सहाबा किराम की ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाकर बात मुकम्मल करता हूँ कि जब इस्लाम का दामन सहाबा ने मजबूती से थाम कर हम तक पहुँचाया तो सहाबा का किस्सा कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलीलुल क़दर सहाबी थे। ये मिस्र के अंदर पहुँचे इलाके फ़तह करते हुए। जब ये मिस्र में एक जगह पहुँचे, वहाँ एक बादशाह था जिसका नाम मकोकस था। ये बादशाह ऐसा था कि इसने किले के अंदर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम करवाया था कि सहाबा इस किले के अंदर जाने की जगह तलाश करते करते 6 महीने लग गए। 6 महीने तक सहाबा इस किले को फ़तह न कर सके। 6 महीने के बाद इस किले के अंदर एक छोटा सा सौराख मिला। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु उस किले में दाखिल हुए और फसील पर पहुँचे और उस किले को फ़तह किया। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि जब सहाबा किराम का 6 महीने का अरसा लगा तो उन्होंने किले के सामने एक खैमा लगा रखा था। उस खैमे को 6 महीने गुजर गए थे। जब उस खैमे को उठाने की बारी आई तो देखा कि उस खैमे के ऊपर एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं और देखा कि अब अगर इस खैमे को उठाते हैं तो कबूतरी के अंडे टूट जाएंगे। सहाबा का ख्याल देखो और जानवरों पर रहम और शफ़क़त देखो कि जंग की हालत में इलाके फ़तह कर रहे हैं। हज़रत अमर बिन आस कहने लगे अगर खैमे को इकट्ठा करेंगे तो ये अंडे टूट जाएंगे, इसलिए इस खैमे को इकट्ठा न करो, रहने दो। जब इसके बच्चे निकल आएँ और फिर वो बच्चे बड़े हो जाएं, उड़ने के काबिल हो जाएं, उस वक़्त खैमे को इकट्ठा करना ताकि जानवरों को तकलीफ़ ना हो। कितनी रियायत की है जानवरों के बारे में। और ये भी बात याद रखें, आज हमारे मुसलमान अपना शौक़ पूरा करने के लिए गुलेल लेकर, कोई बंदूक लेकर मैदान में बाहर जाते हैं और चिड़ियों का शिकार करते हैं, कोई जानवरों का शिकार करके उनके घोंसलों को ख़राब कर देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैंने एक चिड़िया के बच्चे उठाकर जब मैं जाने लगा तो उसकी माँ पीछे से आई, मैं चलता रहा। जब उसकी माँ ने देखा कि ये मेरे बच्चे छोड़ेगा नहीं तो वो चिड़िया तड़प के मारे ख़ुद भी मेरे पल्ले के अंदर मेरे दामन में आकर गिर गई कि अगर मेरे बच्चों को नहीं छोड़ना तो मुझे भी मेरे बच्चों के साथ ही ले चलो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या सुना, आपने फरमाया क्या आपको तरस नहीं आया, आप इन बच्चों को और उनकी माँ को छोड़ दो, इन पर रहम खाओ। तो मेरे भाइयों, हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए कितने घोंसले उजाड़ देते हैं, कितने जानवरों को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। इसलिए गुलेलों के साथ इस तरह का शौक़ पूरा करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। आपने फरमाया कि जानवर को बांध कर कत्ल करने से आपने मना फरमाया, और जानवर को बांध कर कत्ल करने की एक सूरत यह है कि आप जानवर को बांध कर रखें, ना उसको खाने के लिए दें ना पीने के लिए दें, ये भी गुनाह है। और एक गुनाह ये भी है जो हमारे मुआशरे में कसरत से पाया जाता है कि लोग मछली पकड़ने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए कांटा डालते हैं नहर के अंदर, उस कांटे के ऊपर ज़िंदा मछली लगा देते हैं, या उस कांटे के अंदर कैंचुआ या किसी चीज़ को लगाकर नहर के अंदर डालते हैं। ये भी ज़िंदा जानवर को तकलीफ़ पहुंचाने का गुनाह है कि एक तो उसके हलक में कांटा, फिर उसको पानी के अंदर डुबोकर मारना, और फिर बाज़ ज़ालिम ऐसे भी होते हैं रात को नहर के अंदर कांटा डाल कर आ गए, सारी रात कांटा नहर में लगा रहा और वो मछली के हलक में फंसा रहा, वो सारी रात उसके हलक में तकलीफ़ होती रही। कि इस्लाम तकलीफ़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है तुम्हें खाने की इजाज़त है लेकिन कम से कम तकलीफ़ देकर उसको इस्तेमाल करो। और इसी तरह एक बात ये भी है कि जानवरों को ज़िंदा नहीं जलाना चाहिए। किसी भी जानवर को, मूज़ी जानवर को आप मारना चाहते हैं, देखो कितनी बेहतरीन हदीस है। आपने फरमाया जो छिपकली को पहले वार में कत्ल कर दे, एक ही दफ़ा ऐसी ज़रब मारे कि छिपकली मर जाए, आपने फरमाया उसको 100 नेकी मिलेगी। और अगर वो बार बार मारता रहेगा तो उसकी नेकियों में कमी होती रहेगी, क्योंकि बार बार मारने से जानवर को तकलीफ़ होगी। उसको एक ही ज़रब मारो ताकि वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर आपने किसी जानवर को मारना है तो उसको आग से जलाने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। आपने फरमाया
आग का अज़ाब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अल्लाह की ज़ात को हक़ है, अल्लाह के सिवा कोई किसी को आग का अज़ाब नहीं दे सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जानवरों के हुकूक़ को समझने की और उन पर सही माना में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।